दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चिकन नेक निम्न में से किस सीमा को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर बी। सलालगंज संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल में, ऑप्शन नंबर बी। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाहनों का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी। ALU का पूरा रूप है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन मैक्रोसिस्टम। डाटा के ऑपरेशन की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकल हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीट प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलीय इस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेरियार, ऑप्शन नंबर डी। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। किस क्षेत्र के चरगाह को वेल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा के मध्य अक्षांश घास के मैदान कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेरियार, ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर सी। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों T4D क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक खरपतवार नाशी है, ऑप्शन नंबर डी। होमो भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉस्मिक किरण भौतिकी में, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर ए।
1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सी। नंदनकाना अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद चीता के लिए, ऑप्शन नंबर डी। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। गूगल ने नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो कि सहायता करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय के छात्र को, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1916 में, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर ए। त्वरित चालक किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तांबा से, ऑप्शन नंबर बी। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिलकोजा, ऑप्शन नंबर सी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका को, ऑप्शन नंबर सी। किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा को, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिक्री व्यापार कर, ऑप्शन नंबर ए। पारंपरिक वस्त्र में चंदेरी साड़ी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रचलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वैटसन, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को, ऑप्शन नंबर सी। तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंधक, ऑप्शन नंबर डी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेर, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून से, ऑप्शन नंबर सी। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा राज्य के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।